इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर। हाँ, देखिए अभी हम लोग प्रवचन की श्रृंखला में नमोकार मंत्र, उसके ऊपर चर्चा चल रही थी। नमोकार मंत्र एक महामंत्र है। जो भी कोई नमोकार महामंत्र का जाप्य करता है, अनुष्ठान करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, तो आचार्यों ने लिखा है भव भवांतर के पाप सब नष्ट हो जाते हैं और दुर्गति से सुगति हो जाती है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उन्होंने लिख दिया येषु पंच नमोकारो सव्व पावपनाशनो मंगलानम च सभेशम परमम है वै मंगलम। येषु पंच नमोकारो, ऐसा जो पंच नमोकार मंत्र है, सव्व पावपनाशनो, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। मंगलानम च सवेशिम, सब मंगलों में प्रथम मंगल इस महामंत्र को माना है। बहुत से लोग ये चर्चा करते हैं कि नमोकार मंत्र अनादि निधन नहीं है और बाद में पंचम काल में हुए जो आचार्य लोग हैं, उन आचार्यों की रचना है। उन्होंने इस मंत्र की रचना की है, ऐसे बहुत से लोगों का कहना है। लेकिन जहाँ पर मंगलाचरण की बात है तो बहुत से आचार्यों ने अपने मन से कोई भी मंगलाचरण नहीं बनाया। जैसे समंत भद्र ने बता दिया नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मनि। इस प्रकार अनेक आचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना करते समय किसी ने वर्धमान को नमस्कार किया है, किसी ने आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, किसी ने शांतिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, किसी ने आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, चंद्र प्रभु को नमस्कार किया है। मतलब जिस जिस आचार्य जो इष्ट था उसका नाम मंगलाचरण में लिया है। लेकिन चर्चा करने के बाद, खोज करने के बाद, षटखंडागम आगम की जब रचना हुई तो भूतबली पुष्पवंत एक महा आचार्य हुए, जिन्होंने ये पंचम काल में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा वर्णित बादशांग उस वाणी को लुप्त होते हुए कुछ अंश को बचाया। जब उन्होंने षटखंडागम की रचना की तब और दूसरा किसी का भी स्मरण नहीं करके मंगलाचरण रूप में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाय, नमो लोई सब साहु, उनका ही मंगलाचरण किया है। इसका मतलब ये नहीं कि भूतबली पुष्पवंत आचार्य ने इसकी रचना की है, क्योंकि देखा जाता है जो महावीर तीर्थ के काल में अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, आदिनाथ तीर्थंकर के काल में भी वही अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु हुए। इसलिए इस मंत्र को खोज करने पर अनादि निधन ही माना है, किसी की रचना नहीं है। क्योंकि अनादिकाल से अनंत होते आए हैं, सिद्ध परमेष्ठी होते आए हैं,
आचार्य परमेष्ठी पर होते आए हैं, उपाध्याय परमेष्ठी होते आए हैं और साधु परमेष्ठी होते आए हैं। इसलिए चाहे वो वर्धमान का काल हो, चाहे शांतिनाथ का काल हो, पार्श्वनाथ का काल हो, आदिनाथ तीर्थंकर का काल हो, चाहे पंच श्रुत केवलियों का काल हो, कुंद कुंद के समय का हो, समंत भद्र पूज्यपाद आदि आदि बड़े बड़े बहुत बड़ी पुष्पधन धरसेन आचार्य, नागहस्ती आर्यमक्षु, गुणहर स्वामी, ऐसे बड़े बड़े शास्त्र के रचनाकार हुए और उन्होंने शास्त्रों की रचना की है। लेकिन जो बात वर्धमान ने कही वही बात इन आचार्यों ने की है। इसलिए 24 तीर्थंकर के काल में महामंत्र का स्मरण किया जाता था भव्यजीवों के द्वारा। उसी महामंत्र का उच्चारण, चिंतन, मनन और ध्यान जो है इन आचार्यों ने किया है। उन्हीं आचार्यों की परंपरा में अभी हम लोग हैं। वर्तमान में चाहे वो श्वेतंबर जैन हो और चाहे दिगंबर जैन हो, सभी लोग ये पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाण, नमो लोय सब सावनम, ये पंच परमेष्ठी स्वरूप ध्यान करते हैं। देखिए, गृहस्थी है, ग्रस्त अवस्था में उससे अनेक प्रकार के पाप होते हैं। तो क्या होता है, उन पाप को नष्ट करने के लिए क्या उपाय है, कैसे नष्ट होंगे? क्योंकि प्रतिदिन की क्रिया है, ग्रस्त की प्रतिदिन की चर्या है, प्रतिदिन का आचरण है। जो ग्रस्त आरंभ करता है, परिग्रह संचय करता है और आरंभ परिग्रह जनित उसके आत्मा पर पाप कर्म बंध जाते, दोष लगते हैं। उन दोषों को निवारण करने के लिए आचार्यों ने कहा वो क्या करे, तो नमोकार मंत्र का जाप करे। कितना करे? प्रातःकाल 108 बार स्मरण करे और सायंकाल 108 बार स्मरण करे। इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर, चाहे वो हिंदू परंपरा हो और चाहे वो जैन परंपरा हो, सभी परंपराओं में मालाओं का विधान किया है। वो माला जो है, वह माला 108 दाने की होती है। जैन परंपरा में 108 की मणिया की माला और 3 ऊपर मेरू रहते हैं। जहाँ मेरू आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमः बोला जाता है। जैन परंपरा है। हिंदू परंपरा में 108 दाना तो रहता है, लेकिन उसके पर सिर्फ एक ही मेरू रहता है। क्योंकि इतिहास है, वो एकावतार को मानते हैं, इसलिए अवतार के रूप में सिर्फ एक दाना रहता है। लेकिन जैन धर्म में 3 दाने रहते हैं, तो 108 और 3 ऊपर, ऐसे 111 बार जो क्या है नमोकार मंत्र जाप करते हैं। लेकिन 3 दानों की गिनती नहीं होती। ऐसा कहा है, जिस मंत्र का जाप कर रहा है उस मंत्र को 3 दाने के ऊपर भी स्मरण कर लेवे, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमः बोल देवे, और फिर जिस मूल मंत्र का जाप कर रहा है वहाँ से फिर प्रारंभ कर देवे।
बहुत से लोगों की इस प्रकार की कल्पना है कि जाप करता है मूल मंत्र का तो क्या करे, जब 108 दाने पूरे हो जाए तो माला को घुमा करके फिर 1 से चालू करे। लेकिन ये कल्पना मात्र है, आगम मार्ग नहीं है। आगम मार्ग है जहाँ पर 108 दाने पूरे हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमः बोल दिया, उसके बाद ही आगे से फिर क्रम से वापस चालू कर देवे, उसको माला को उल्टा नहीं घुमावे। ऐसी ही परंपरा है। और इसी प्रकार मंत्राचार्यों ने, जैनाचार्यों ने जहाँ जहाँ पर भी मंत्र की साधना की है, माला से जो गिनती करता है, देखिए माला के जो जाप है उसका अनेक प्रकार का विधान आचार्यों ने लिखा है। तो कोई 12,500 करता है, कोई 1.25 लाख जाप करता है, कोई 7 करोड़ जाप करता है। इस प्रकार के सबके अलग अलग विधान हैं। कौन सी क्रिया में कितने जाप करना चाहिए वो करता है। अगर सामान्य प्रतिदिन किए हुए जो पाप हैं उनको, पाप को मिटाने के लिए अगर वो 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करता है तो जो दिन की चर्या में जो आरंभ जनित, पाप जनित जो दोष हुए, पाप हुए हैं, तो 108 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करने से, जाप करने से जो दिन में लगने वाला 108 पाप है वो पाप नष्ट हो जाता है। समरंभ, समारंभ और आरंभ, विचार करना, उसके प्रति बढ़ना और प्रारंभ कर देना, ये समरंभ समारंभ। उसके बाद मन वचन काय, तो 3 और 3 9, 3 से गुणा कर दिया, 9 हो गया। उसके बाद कृत कारित और अनुमोदना, 9 को 3 से गुणा कर दिया तो 27 हो गया। फिर उसके बाद हैं क्रोध जनित, मान जनित, माया जनित और लोभ जनित, ये 4 कसाएं हैं। तो 27 को 4 से गुणा कर दिया तो 108 बार हो जाता है। ये प्रतिदिन समरम, समारंभ, आरंभ, मन वचन काय, कृतकारित अनुमोदना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कारणों से यह जीव, संसारी जीव पाप करता है। और वो अगर माला नहीं फेरेगा तो इस प्रकार उसके पाप जो है उसकी आत्मा के ऊपर चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, और पाप कर्म से जीव बोझिल हो जाएगा। फिर उसको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को 108 बार नमोकार महामंत्र का जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जहाँ पर हमारे प्रायश्चित शास्त्र की बात है, चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे वो साधु हो, मुनि आर्यिका, क्षुल्लक क्षुलिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी आदि सदग्रस्त हो, उसके जीवन में जान में और अनजान में, ज्ञात और अज्ञात अवस्था में पाप हो जाया करते हैं। मन वचन काय की जो चंचलता होती है, चंचलता के कारण कर्माश्रव होता है और जीव जो है वो पाप कमा लेता है। इसलिए जो सरल जो मैंने उपाय बताया वो तो साधारण भाषा के लिए, साधारण लोग के लिए हैं, लेकिन जो साधु संत हैं जिन्होंने सर्व परिग्रह त्याग किया है, जिन्होंने एक देश परिग्रह त्याग किया है, इस प्रकार के जो साधक हैं उन साधकों से
जान में और अनजान में पाप रूप प्रवृत्ति मन वचन काय से हो जाया करती है, कृतकारित अनुमोदना से हो जाया करती है। तो फिर वो जो पाप हुआ है उस पाप की निवृत्ति, उस दोष का निवारण कैसे हो? तो आचार्यों ने लिखा है, उसके मन में आया कि मेरे से ये पाप हो गया, तो आचार्यों ने लिखा मिच्छामि दुक्कडम होने से, बोलने से पाप की निवृत्ति हो जाती है। या फिर गुरु शरण में जाकर के आलोचना करने मात्र से निवृत्ति हो जाती है। फिर प्रतिक्रमण कर लिया तो निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद उससे भी अगर निवृत्ति नहीं हुई और ज़्यादा ही उसका पाप भार हो गया तो गुरु शरण में जाकर के आलोचना करता है। आलोचना करने के बाद गुरु उसको प्रायश्चित देता है। उस प्रायश्चित में व्रत उपवास, नियम संयम, कल्याणक पंचकल्याणक आदि आदि जो प्रायश्चित शास्त्र में प्रायश्चितों के भेद लिखे हुए हैं, उस रूप में सामने वाले पात्र की शुद्धि किस प्रकार हो उसके लिए निवारण करता है। ज्यादा जैनाचार्य कहते हैं कि ऐसे भी दोष हैं, आलोचना प्रतिक्रमण और प्रायश्चित से दूर नहीं हुए, तो फिर वो आचार्य क्या करते हैं, उसे नमोकार महामंत्र का जाप्य जो है उसको करने के लिए बोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने से आचार्यों ने लिखा है 108 बार अगर कोई भव्य जीव नमोकार मंत्र का जाप्य श्वासोश्वास पूर्वक करता है तो उसको एक उपवास का फल मिलता है। चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके जो उपवास करता है उस उपवास का फल एक नमोकार मंत्र की माला करने से होता है। लेकिन जैसे हम माला घुमाते इस प्रकार नहीं, आचार्य कहते श्वासोश्वास पूर्वक एक नमोकार मंत्र को 3 श्वासोश्वास में पूरा करता है। जैसे नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ये 3 श्वासोश्वास हो गए। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको उसकी नकल करके बता रहा हूँ, लेकिन साधक जो है अपनी साधना के समय बैठता है तो नमोकार मंत्र को जैसा प्रकृति रूप में स्वभाव से श्वासोश्वास चल रहा है, न अधिक ज़्यादा तेज न अधिक कम, जो प्रकृति रूप में चलता है उसी रूप में नमो रिहंताण ऊपर श्वास लेवे, नमो सिद्धाणम नीचे श्वास लेवे, नमो उपध्यायन ऊपर श्वास लेवे, नमो आर्यान ऊपर श्वास लेवे, नमो उपध्यायन नीचे सांस लेवे, नमो लोय ऊपर लेवे, सोएब सब साहुणम। इस प्रकार एक नमोकार मंत्र में 3 श्वासोश्वास लेता है। तो उसी हिसाब से 108 बार श्वासोश्वास पूर्वक कर रहा है तो आप समझ लीजिए अगर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप्य करना है तो 27 श्वासोश्वास होता है। इस क्रम से गति से मन शुद्धि पूर्वक जाप्य करता है तो एक उपवास का फल मिलता है। देखिए, ये नमोकार मंत्र एक साधारण बात नहीं है, और जिस भी सौभाग्यशाली को नमोकार मंत्र प्राप्त हो जाता है
तो उसको जीवन में कोई कमी नहीं रहती। मात्र श्रद्धा की परम आवश्यकता है। अगर हमारी श्रद्धा ठीक रही तो ही फल मिलता है। श्रद्धा कल भी मैंने बताया था, पहले मैंने बताया था कि हर एक चीज में श्रद्धा की परम आवश्यकता है, भाव विशुद्धि की परम आवश्यकता है। भावों की विशुद्धि पूर्वक अगर हमारा मंत्रानुष्ठान रहा, साधना रही, चिंतन रहा, मनन रहा, तो अनंतानंत भाव में किए हुए जो पाप कर्म हैं उसकी निर्जरा हो जाती है। साधारण बात नहीं होती है, लेकिन मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि वो होना परम आवश्यक है। देखिए, इस नमोकार मंत्र को 3 तरह से चिंतन करता है तो उसी प्रकार उसको फल मिलता है। मानसिक, वाचनिक और उपांशु, ये हमारे मंत्राचार्यों ने जाप्य करने का जो क्रम है वो क्रम बताया है। उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। मन से, वचन से और उपांश स्वरूप में। तो क्या करता है, सिर्फ उसके होठ भी नहीं हिल रहे, न उच्चारण करके करता है, वो वाचनिक हो गया। और किंचित होठों का संचालन हो गया। इस प्रकार का जो है वो अगर जाप करता है तो वो उपांश हो गया। तीसरा नंबर मानसिक आता है। तो मानसिक जो जाप्य है वो मानसिक जाप्य न वाचनिक है, न होठ हिल रहा है, सिर्फ एकांत स्थान में आसन जमाकर और स्थिर चित्त होकर के मन वचन काय को कंट्रोल करते हुए अपने मन के अंदर श्वासोश्वास पूर्वक नमोकार मंत्र का चिंतन करता है। आचार्य कहते हैं वही सच्चा साधक है। और सबसे ज्यादा नमोकार मंत्र का जाप करने का फल अगर किसको मिलता है तो वाचनिक में 25% और उसमें बाद उपासों में 50% और मानसिक जो जाप है उसको 100% पूरे के पूरे मिलते हैं। 100 गुना फल उसको मिल जाता है। तो क्या है, साधक ऐसा करता है। अगर किसी को माला नहीं लेना है तो आसन जमा लेगा, हाथ पर हाथ रख लेगा। उसके बाद नमोकार मंत्र का जो चिंतन करता है तो उसका नमोकार मंत्र चिंतन करने का, जाप्य करने का क्रम जो है, हमारा सीधा हाथ के ऊपर बड़ी उंगली है, उसके नीचे पौरवे पर से चालू करना है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राण। ये 9 क्रम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार नमोकार गिनती हो गया। अब क्या करेगा, ये 9 बार को 12 बार घुमाएगा। तो दूसरा जो हाथ है, तो एक उंगली में 3 पौरवे हैं, तो 4 हैं तो 12 हो गया। तो इस हिसाब से अगर वो गिनती करेगा तो 12 नम में 108 उसका जाप्य हो जाता है। तो क्या हुआ, ये 108 बार गिनती करने का क्रम जो वाचनी कर रहा है उसके लिए भी, और उपांशु कर रहा है उसके लिए भी, और जो मानसिक कर रहा है उसके लिए भी 108 बार की गिनती इस प्रकार की होती है। उसके बाद
जहाँ पर नमोकार मंत्र का महात्म्य जो है उसमें भी एक क्रम बताया। हम क्या करेंगे, आसन जमा के बैठेंगे और शांत चित्त होकर के अपना हृदय कमल के हृदय के स्थान पर 8 पांखुड़ी का कमल बनाएंगे, बीच में कर्णिका गोलाकार, 4 दिशा पांखुड़ी, 4 विदिशा, इस प्रकार 8 पांखुड़ी और 1 9, ये प्रकार अष्ट कमल दल हुआ। अब अष्ट कमल दल पर जो क्या है, साधक क्या करेगा, एक एक दल के ऊपर 12-12 बिंदु लगाएगा, 12-12 और बीच में जो कर्णिका है उसके ऊपर भी 12-12 लगाएगा। तो कितना हो गया, 9 स्थान हो गया। 9 स्थान हो गया। अब वो साधक क्या करेगा, कर्णिका से प्रारंभ करेगा, नमोरिहंताणम सुदानम, फिर दूसरे बिंदु पर, इस प्रकार जो क्या है 12 बिंदु को पूरा करेगा। उसके बाद ऊपर के दल के ऊपर आ जाएगा, फिर विदिशा के दल पर आ जाएगा, फिर दिशा के ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार दिशा और विदिशा ये जो क्या है 8 दल हैं, उन 8 दल और कर्णिका ऐसे के ऊपर जो क्या है 12-12 बिंदु लगा दिया तो 12 नम में 108 हो जाता है। एक क्रम ये प्रकार भी है। साधक का जिसमें जहाँ मन लग जावे वो कर सकता है, लेकिन क्या है साधक का मन चंचल नहीं होना चाहिए, वचन चंचल नहीं होना चाहिए, काय चंचल नहीं होना चाहिए। वर्तमान में लोग जाप्य तो करते हैं, लाखों जाप करते, लेकिन उनके जाप्य करने की विधि ठीक नहीं है, इसलिए उनके दुखों का निवारण नहीं होता, उनके कार्यों की सिद्धि नहीं होती, उनके रोगों का निवारण नहीं होता, उनकी दरिद्रता का नाश नहीं होता, आदि आदि जिस प्रकार जो चाहिए वो उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विधि जो है वो प्रमुख है। हमारे जैनाचार्यों ने कहा है कि वो क्या करे, अगर उसको मंत्र जाप्य वगैरह करना है तो साधारणतः मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्मिक सुख के लिए वह शांत चित्त प्रति क्षण नमोकार मंत्र का जाप करे, अथवा जो मैंने बताया है क्रम, उस क्रम से चिंतन करे। उससे क्या होगा, माला में जितना मन चंचल हो रहा है उससे उंगलियों पर अगर आ गया तो उसकी चंचलता कम हो जाएगी। उंगली से हटा करके और हृदय कमल पर आ गया और उसी हिसाब से मैंने जो बताया क्रम, उसी क्रम से नमोकार मंत्र का अगर जाप्य कर रहा है तो फिर क्या है, उसका जो क्रम है उसका फल विशेष है। मन एकाग्र जितना होता है उतना ही उसको फल मिल जाता है। लोग माला तो घुमाते, माला हाथ में रहती है, माला तो कर में फिरे, मन फिरे बाजार में। तो माला अगर हमारे हाथ में है और हमारा मन किधर जा रहा है, वचन किधर जा रहा है, काय किधर जा रहा है, लोगों से बात करते जा रहे, हूँ करते जा रहे, हाँ हाँ करते जा रहे, और हमारा जाप्य चालू है, तो फिर हमको फल नहीं मिलता है। वर्तमान में फल नहीं मिलने का यही एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि फल मिलने के लिए उतनी ही साधना होना चाहिए, वैसे चिंतन होना चाहिए,
वैसा ही मनन होना चाहिए। और मन वचन काया तीनों को कंट्रोल करते हुए ध्यान की अगर एकाग्रता है तो हमको जैसा फल चाहिए वैसा फल हमको अवश्य मिलता ही मिलता है। हम लोग फल की तो चाहना करते हैं, लेकिन हमारा रास्ता ठीक नहीं है। हमको संख्या पूरी करना है, संख्या पूरी करना है, संख्या पूरी करना है। तो अगर हम संख्या पूरी करने में ही लगे रहते हैं और हमारा मन वचन का ठीक नहीं है, भाव अच्छे नहीं है, तो हमें उसका कोई फल नहीं मिलता। हमारा जो माला फेरने का जो क्रम है, मैं आपको थोड़ा सा उस रूप में भी मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि जो ये मैं बात बोल रहा हूँ वो बात आप जिनवानी चैनल पर सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारी माला है ना। इस माला के क्रम को वैसे तो अलग अलग उंगली, अंगूठा आदि आदि करने का क्रम है। कौन सी क्रिया में, कौन से कार्य के लिए कौन सी उंगली पर जाप करना चाहिए, इस विशेष बातों में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा, क्योंकि आप साधारण जन हैं और मंत्र शास्त्र तो अगाध है, समुद्र है। उस समुद्र के अंदर से निकलने वाले कुछ जो मोती हैं, जो आपके काम में आने वाले हैं, रोज की क्रिया में हैं, उसी क्रिया से आप करें। थोड़ा बहुत लाभ क्या, बहुत कुछ लाभ हो सकता है। तो देखिए, माला मेरे हाथ में है। अब अभी माला को हम फेरते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं इस पर रख करके फेरो, बहुत से लोग बोलते हैं इस पर रख कर फेरो, बहुत से लोग बोलते हैं इस पर रख करके फेरो, बहुत से लोग बोलते हैं इस पर रख कर फेरो, बहुत से कहते हैं अंगूठी पर करो, तर्जनी पर करो। ये अनेक प्रकार के विकल्प हैं, लेकिन साधारण जन जो हैं यहाँ पर लेकर हैं अंगुष्ठ तर्जन्याभ्याम तो सभ्य हस्तेन निर्मलाम जपमाला समादाय जपम कुर्यात विचक्षण। अंगुष्ठ तर्जनीभ्याम, ये तो हमारा अंगूठा है और ये हमारी तर्जनी है। तो अब हम क्या करेंगे, साधारणतः कोई चक्कर में नहीं, कोई विकल्प नहीं, हम ये माला लेंगे, इस माला को ये क्रम रखेंगे, क्योंकि एक क्रम ऐसा भी है, बहुत से लोग ज्ञान मुद्रा में माला ले लेते हैं, बहुत से लोग शंख मुद्रा में ले लेते हैं, और बहुत से लोगों की जो क्या है, माला नीचे गिरती जाती है और माला फेरते रहते हैं। वह भी क्रम नहीं है। अभी आप देखे होंगे इस्लाम धर्म वाले भी, उनके पास एक थैली रहती है। हमारे हिंदू समाज के जो साधु संत हैं, साधक हैं, उनके हाथ में भी एक थैली रहती है और वो थैली लगा लेते हैं और माला जो क्या है उसी थैली के अंदर रहती है। और फिर जो क्या है, जो भी उनको इष्ट मंत्र है, उस इष्ट मंत्र का वो जाप्यानुष्ठान करते रहते, ताकि माला का अभिनय नहीं हो। क्योंकि ये माला जो है परमेश्वर के नाम लेने की माला है, पवित्र है, पवित्रता की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि अब साधु संत तो थैली नहीं पहन पाते, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ना। तो आरंभ परिग्रह से रहित होकर के जो भी साधक है, ये क्रम है, देखिए ये क्रम है। उस क्रम में ये तर्जनी और ये अंगूठा। अब यहाँ पर मंत्राचार्य कह रहे हैं ये जाप करने का क्रम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मणि के पर नाखून नहीं लगने का। अगर नाखून लगता है तो माला फेरने का फल नहीं मिलता। तो नाखून कैसे है,
जैसे ऐसे ऐसे जो नाखून लगा करके बहुत से लोग जाप करते हैं ना, तो उसका मंत्राचार्य निषेध कर रहे हैं कि नाखून नहीं लगना, फेरना है तो ऐसे फेरने का। ये हम फेर रहे हैं ना, इसमें नाखून नहीं लग रहा है। तर्जनी और अंगुष्ठ का संयोग है, उसी संयोग से हमारे जो है वो जाप हो रहे हैं। अब यहाँ पर कहते हैं व्यग्रचितेन यज् जप्तम च जप्तम मेरुलंघने नखाग्रेण यज् जप्तम तज् जप्तम निष्फलम भवेत्। यहाँ पर कहते हैं व्यग्रचितेन यज् जप्तम, चित्त व्यग्र है, मनस व्यग्र है, मन वचन का इधर उधर जा रहा है, तो फल का जाप्य का फल नहीं मिलता है। और या कहते हैं मेरु लंघने, माला है तो इसको कहते हैं मेरु, ये ऊपर का 3 मेरु है, तो इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जब हम इन्हें पूरा का पूरा जाप कर लिया, ये 108 बार हमारा जाप हो गया, तो फिर क्या होगा, ये जा करके यहाँ आ गए तो 108 हो गया। अब फिर ये मेरु आ गया, तो इस मेरु के ऊपर या तो मूल मंत्र का जाप करे 3 बार, और या फिर सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, फिर आगे से नमो रिहंतानम नमो सिद्धानम आर्य नमो जय नमो लोहितानम। तो इस मेरु का उल्लंघन डायरेक्ट यहाँ हुआ और मेरु का करके नमो रिहंतानम सिद्ध कर दिया, तो फिर क्या है, माला का फल नहीं मिलता। बहुत सारी बातें हैं, घड़ी अपना काम कर रही है, तो भी मैं मंत्र शास्त्र के जो रहस्य हैं वो मनोकार मंत्र का ही एक ले करके उस मंत्र को, उसका मंत्र के रहस्य को मैं बताऊंगा। अब कहते हैं मालाएं, मालाओं के कई भेद हैं। नवरत्न की मालाएं होती हैं, और उसके बाद स्फटिक की माला, हीरामणि की माला। यहाँ पर कह रहे हैं प्रथम स्फटिक में होती माल, सोना रूपा सुरंग प्रबाल, जीवा पोतम रेशम जान, कमल बीज सुत खान, ये 9 जाप के भेद भजिए जिनवर मनिखेत। 9 प्रकार जो है वो जाप के भेद हैं माला के। तो कहते प्रथम स्फटक मणिमाल, स्फटिक की माला, स्फटिक की माला से जाप्य करे, उसके बाद मोती की माला से करे। फिर कहते हैं सोना, सोने की माला, रूपा चांदी की माला, प्रवाल, फिर कहते हैं मूंगा मणि की माला। उसके बाद के जीवा पोता, माना जीवा पोत जो एक मणि है उसके मणियाँ बना कर या रेशम जाल, या रेशम का जो सूत है उसके द्वारा बना करके माला को बना करके जाप्य करे। फिर कमल बीज, कमल गट्टे की माला, और शुद्ध सूत का कता हुआ, ऐसा लिखा है कन्या कत्रेण सूत्रेण, कन्या कर्तृत सूत्रेण, मान्य जो कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ उनके द्वारा सूत कतवा करके धागा बनावे, और उस धागे की जो क्या है माला बनावे। ये माला के 9 भेद हमारे आचार्यों ने कहा, लेकिन सभी को इसको नहीं कर सकते, सभी उसके काम का नहीं है। कोई कहे सोने की माला से करो, बेचारे खाने को तो दाना नहीं, सोने की माला कहाँ से लाएगा, चांदी की माला कहाँ से लाएगा, स्फटिक मणि की माला कहाँ से लाएगा, मूंगा मणि की माला कहाँ से लाएगा। इस प्रकार है। तो 3 बात सरल और कह दी उन्होंने, रेशम के धागे की, और उसके बाद कमल गट्टे की माला। कमल गट्टा जो मिल जाता है, अभी आप मथुरा चले जाएंगे तो एक पूरा का पूरा मार्केट ही उसी का है, तो वहाँ पर हर एक प्रकार की माला मिल जाती है। तो वहाँ कमल गट्टा है, कमलाक्ष है, इस प्रकार की मालाएं जो हैं मिल जाती है। तो कमल गट्टे की माला से कर सकते, और नहीं तो फिर सीधी सादी बात है, सूत की माला अच्छी, ना कोई ले जावे, ना कोई डर है, और चाहे जहाँ मिल सकती है, उपलब्ध हो सकती है,
गरीब से गरीब भी उसको कर सकता है, अमीर से अमीर भी कर सकता है। इसलिए ये जो मैंने मालाओं का क्रम बताया उस क्रम से करे, लेकिन यथाशक्ति करे, जहाँ उसकी शक्ति है उसी प्रकार करे। शक्ति नहीं है, घर में बच्चे भूखे मर रहे और बोले नहीं मैं तो सोने की माला बनाऊंगा, तो साधारण भी अगर 108 111 मणि की दाने की माला बनाएं तो 2-3 तोला सोना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, 2-3-5 तोला चांदी चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए फिर अर्थ पैसा कहाँ से लाएगा, क्या करेगा, खटापटी करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा और सोने की माला बनाएगा। अब सोने की माला रखने से तकलीफ क्या है? अगर सही रूप से रखा तो ठीक है, और नहीं तो खो गई, कोई ले गया, कहीं टूट गई। तो इस प्रकार की जो महंगी जो कीमत वाली जो मालाएं हैं, उन कीमत वाली मालाओं को रखने के से मन विक्षिप्त रहता है, हमेशा रहता है अरे इतना पैसा लगा इस माला में, तो मेरी माला कोई ले नहीं लेवे। तो मन अगर विक्षिप्त है उसको जाप का फल नहीं मिलता है। ये सारी की सारी बातें हैं। अब क्या करें? मालाओं का क्रम मैंने बताया, माला का मणि मैंने बताया। अब यहाँ पर कहते हैं कौन सी माला ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं दग्ध मृद श्री काष्ठानाम अक्षमाला फलप्रदा, जली हुई माला वो ठीक नहीं है। अक्ष कहते हैं रुद्राक्ष को। तो जैनाचार्यों ने रुद्राक्ष को विशेष कार्य के लिए तो मान्य किया है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए मान्य नहीं, ग्रहण नहीं किया। इसलिए रुद्राक्ष की माला से नहीं करे और फिर क्या करे? हाँ, और काठ की माला, माने लकड़ी की माला। लकड़ी की माला में एक तो सामान्य लकड़ी है, तो फिर आचार्यों ने कहा कि सामान्य लकड़ी की जो माला है उससे नहीं कर सकते। लेकिन हमारे धर्म, हिंदू धर्म में तुलसी जी की माला जो है वो ग्रहण की है, उसको उन्होंने ग्राह्य किया है। लेकिन जैन धर्म में भी चंदन की माला, चंदन मणि आती है, तो चंदन मणि जो है उसकी माला करने से भी वो का वही फल मिलता है। लेकिन चंदन प्योर चंदन होना चाहिए, नकली नहीं। बाजार में चंदन की मालाएं तो मिलती है, लेकिन वो क्या करते हैं, लकड़ी की माला बनाई, उसके ऊपर चंदन का एसिड डाल देते, उसमें खुशबू आ जाती है, वो चंदन की माला के भाव में बेच देते। तो अब होता क्या है कि वो पैसा भी लग जाता है उसका, उसको सही फल नहीं मिलता। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, फिर आपको सही चंदन की माला लेने के लिए मैसूर जाना पड़ेगा, या वो चंदन का जो कोई विशेष जानकार होगा तो उसे लानी पड़ेगी। क्योंकि अब चंदन प्योर चंदन है, मलयागिरी चंदन है, देसी चंदन है, गोशीर चंदन है, तो बड़ी बड़ी जो चंदन की खुशबूदार है उसमें उसका बहुत पैसा लगता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वो जो क्या है किसी काम का नहीं होता। अब फल प्रदा लिख दिया, तो क्या करे? जो मैंने माला का जो आपको क्रम बताया है, उस क्रम में अगर हमको जैसा विकल्प रहित जो बैठ जाता है उसी का जो है सहारा लेकर के, ये तो एक बाह्य निमित्त कारण है। क्योंकि जैसे हमको 1.25 लाख जाप करना है तो बिना माला गिनती कैसे करेंगे? 12,500 जाप करना है तो बिना माला जो है
वो गिनती नहीं हो सकती है। इसलिए सही रूप से गिनती होने के लिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि वो इन मालाओं का सहारा लेवे, और जो माला आग्राह्य है, मने अस्पृश्य, मने किसी मने रजस्वला स्त्री आदि आदि से छू गई हैं, अथवा आदि जो अस्पृश्य लोग हैं उनसे छू गई हैं, अथवा मासिक धर्म वाली महिला हैं उनसे छू गई हैं, अथवा जो सब जला करके आया है उनसे छू गई हैं, तो फिर वो माला अशुद्ध हो जाती, फिर वो माला फलप्रदा नहीं होती। बहुत से लोग क्या करते, माला को अपने गले में पहन लेते, लेकिन माला फेरने के लिए है, गले का आभूषण नहीं है। उस माला को जो क्या है, गले में नहीं पहनना, अच्छी जगह, पवित्र जगह उसको रखना है और पवित्रता से ही उसको फेरना है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव, इनकी शुद्धि रहना परम आवश्यक है। अगर नहीं है तो उसको सही रूप से फल नहीं मिल सकता। तो हमने माला का क्रम सुना। अब यहाँ पर कह रहे हैं आसन कौन सा होना। आसन जो माला फेरने के लिए जो स्थान है, वो स्थान पर बैठेंगे हम, तो स्थान कैसा होना चाहिए, और जिसके पर बैठना है हमको, वो आसन कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं मनसासने दरिद्राशात पाषाणे व्याधि पीड़िता। बांस का अगर आसन उस पर बैठ करके अगर साधक जाप करता है तो दरिद्री हो जाता है, उसकी लक्ष्मी उसको छोड़कर चली जाती है। पाषाणे व्याधि पीड़िता। और पत्थर के ऊपर बैठ करके अगर वो जाप करता है तो व्याधि से पीड़ित रोग उसको हो जाता है। धरण्याम दुख संभूति। खाली ऐसी भूमि पर बैठ करके करे तो दुर्भाग्य की बात होती है। दारुकासने, लकड़ी का जो आसन है, लकड़ी के आसन को ग्रहण तो किया है। जैसे साधु संत वगैरह जो हैं वो लकड़ी के आसन पर ही बैठते हैं, लेकिन जिस समय उसको ज्ञान ध्यान करना है तो लकड़ी का पाटा वगैरह तो ग्रहण कर लेंगे, सिंहासन आदि ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ये अहंकार का सूचक है। इस पर बैठने के बाद उसको अहंकार आता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, ये हूँ, तो फिर उसको उसका फल नहीं मिल सकता। इसलिए विशेष कार्य के लिए यहाँ पर दारू का आसन का भी निषेध लिखा है। तृणासने यशोहानि। और तृण जो है, सामान्य तृण, अगर उसके ऊपर बैठ करके जाप करता है तो यश की हानि हो जाती है। पल्लवे चित्त विभ्रम। कपड़े के ऊपर बैठ करके जाप करे तो चित्त विभ्रम हो जाता है। उसके बाद अजीने ज्ञान नाशाशात कंबले पाप वर्धनम। माने जो कंबल जो है, हमारे यहाँ दिगंबर जैन परंपरा में कंबल को ग्रहण नहीं किया है। न उसको ओढ़ सकता है, न उसको बिछा सकता है, न बैठ सकता है, न उसके ऊपर सो सकता है। कारण बताया है, क्योंकि कंबल जो है पशुओं के रोम का होता है, और पशुओं के रोम का होने से आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस पशु का रोम है उसी आकार के अनंत जीव उसमें उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। इसलिए कंबल का आसन जो है उसका भी निषेध कर दिया है। पाप वर्धनम, पाप की वृद्धि होती है। नीले वसी परम दुखम हरिते मान भंगता। और नीले रंग का जो कपड़ा है उसके पर बैठ करके करता है तो दुख प्राप्त होता है। और हरिते मान भंगता, और हरे कलर का जो है उसके ऊपर बैठा और जाप करता है तो मान भंग होता है।
श्वेतवसे यशोवर्धी हरिदे हर्षवर्धनम। हाँ, अब सही रूप में चल रहे। श्वेत वस्त्रे यशोवृद्धि, अगर तुमको कुछ भी नहीं होता है तो एकदम परम शुक्ल कपड़ा लो, उसको धो करके शुद्ध कर लो, और जहाँ जाप्य करना है वहाँ की भूमि को देख करके शोधन करके उसके ऊपर बिछा लो, बिछा करके उसके ऊपर बैठ जाओ। तो क्या होगा? यशोवृद्धि, श्वेत कपड़े के ऊपर बैठ करके जाप्य करने से यश की वृद्धि होगी। और हरिद्रे हर्षवर्धनम, हरिद्र मतलब पीला कलर, हल्दी का कलर, हल्दी के कलर का जो कपड़ा है उसके ऊपर बैठ करने से हर्षवर्धनम माने हर्ष की वृद्धि होती है। रक्तवस्त्रम परम श्रेष्ठम प्राणायाम यथोविधि। रक्तवस्त्रम लाल कपड़ा, लाल कपड़ा जो क्या है उसके ऊपर बैठ करके जाप करने से हाँ समस्त कार्य की उसको सिद्धि होती है। सर्वेशम धर्म सिद्धतम धर्मासनम तो चोत्तमम। संपूर्ण धर्मात्माओं के लिए अगर कोई भी आसन नहीं मिलता है तो यहाँ पर कहते हैं दर्भासनम। दर्भ जो है एक प्रकार की घास होती है, उस घास का आसन बना लो और उसके ऊपर बैठ करके जो है वो जाप्य कर लो। तो देखिए, श्वेत वस्त्र और हल्दी का वस्त्र, लाल वस्त्र और जो कहा पर दर्भासन, ये 4 प्रकार के आसन जो है वो श्रेष्ठ माने हैं। लेकिन ये आसन किसके लिए? साधु संतों के लिए नहीं। साधु संतों के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन गृहस्थी है, श्रावक है, उसके लिए उसको विशेष कार्यों की सिद्धि करना है। तो फिर वो क्या करता है? इन आसनों का सहारा लेकर के और जाप्य करता है। अब ये जाप तो करता है, अब यहाँ पर बता रहे ये आसन हो गया, मालाएं हो गई, सारा का सारा हो गया, लेकिन अब कहाँ बैठ करके जाप करे? कौन सा स्थान योग्य है? घर है कि कुटुंब के बीच में है कि परिवार के बीच में है कि खेत में है कि पेड़ के नीचे है कि नदी के किनारे है? कहाँ बैठ करके जाप करे? तो यहाँ पर मंत्राचार्य जो क्या है वो यहाँ पर कह रहे हैं, गृहे जप फलम प्रोक्तम वने सद्गुणम भवेत्। घर में बैठ करके अगर जाप करता है तो 100 गुना फल मिलता है। वने सद्गुणम सफेद, हाँ मैंने वन में बैठ करके जाप करे तो 100 गुना जाप मिलेगा, फल मिलेगा। पुण्यारामे तथा रण्ये सहस्त्र गुणितम मतम। पुण्य स्थान पर जंगल में तो 1000 गुना फल मिलता है। पर्वते 10 सहस्त्रम, पर्वत के ऊपर बैठ करके जाप करे तो 10,000 गुना फल मिलता है। नद्याम लक्ष्य मुदाहृतम, और नदी के किनारे बैठ करके जाप करे तो 1,00,000 गुना फल मिलता है। कोटि देवालय है प्रभु, और कहीं नहीं मिलता है तो देवालय, मंदिर। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा घर का जो साधना का स्थान है, मंदिर जिसको कहते हैं, उसमें बैठ करके कर सकते, नहीं तो देवालय, भगवान का मंदिर, भगवान के मंदिर में बैठ करके और जाप कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं तो करोड़ गुना फल मिलेगा। और अनंत जिन सन्निधो, फिर क्या है? जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठ करके जाप करने से अनंत गुना फल उसको मिलता है। देखिए, ये सारी की सारी बातें हमने आपको बताई है। उसके बाद कहते हैं अगर तुम्हारा जाप चालू है, ये विशेष बातें आजकल कोई भी बताने वाला भी नहीं रहता और लोग बताते भी नहीं। साधु संत के पास भी चले गए तो भाई तू इतना 1000 जाप कर लेना, तू इतना लाख जाप कर लेना, ये करना वो करना है, तो बता देंगे। लेकिन वो जाप करने की विधि क्या है, कैसे बैठना, कहाँ बैठना, कौन सी माला से जाप करना, किस हिसाब से जाप करना, किसी को मालूम नहीं रहता। लोग माला ले लेते हैं और फिर उसको फेरना प्रारंभ कर लेते हैं, तो फिर जो क्या है वो फल नहीं मिलता। और हमने देखा है बहुत सी जगह जो क्या है उसका उल्टा फल भी हो जाता है, उसके कार्य की सिद्धि नहीं होती और उल्टा हो जाता है।
इसलिए यहाँ पर यही कह रहे हैं कि व्रतच्युता जाति नाम दसने भाषणे सुतो। किसको देख करके मंत्र जाप छोड़ देना, कुछ क्षण के लिए जाप बंद कर देना चाहिए? तो व्रतच्युत्वा, जिसने व्रत छोड़ दिया है, देवशास्त्र गौरव की साक्षी पूर्वक जिसने व्रत ग्रहण किया है और उसने छोड़ दिया, या क्षुल्लक हो गया, क्षुल्लक व्रत छोड़ दिया है, एलक व्रत छोड़ दिया है, आर्य का व्रत ग्रहण किया, आर्य का व्रत छोड़ दिया है, मुनि व्रत ग्रहण किया और मुनि व्रत छोड़ दिया है, जिसको कहते हैं व्रत भ्रष्ट। अगर व्रत भ्रष्ट जो है वो सामने आ गया तो जाप छोड़ देना चाहिए। और कहते हैं जातिच्युत्वा, जिन्होंने अपनी जाति को छोड़ करके वर्ण संकर कर लिया है। वैसे शास्त्रों का, संस्कृति का नियम यह है कि अपनी अपनी जाति में करे। जातिच्युत मतलब वर्ण संकर, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य वैश्य में और शूद्र शूद्र में जाति विवाह आदि करे। और अगर उन्होंने क्रम छोड़ दिया, ब्राह्मण ने क्षत्रियों के साथ कर लिया, क्षत्रिय ने ब्राह्मण के साथ कर लिया, वैश्यों ने ब्राह्मण के साथ, इस प्रकार का जिसने वर्ण संकर कर लिया, जातिच्युत हो गए, इस प्रकार का कोई है तो कुछ क्षण के लिए उसको देखने के बाद जो क्या है, मंत्र जाप बंद कर देवे या जाप चालू है और छींक आ गई, कुछ क्षण के लिए जाप को रोक देवे, या फिर जम्बाई आ गई, हाँ ऐसे करते हैं ना, जम्बाई आ गई तो कुछ क्षण के लिए जाप छोड़ देवे, या छुटे अधोवाद गमने, या फिर क्या है कि अधोवायु जिसको बोलते पादते लोग, अगर जो क्या अधोवायु निकल गई तो अधोवायु निकल जाने से भी जो क्या है उसको कुछ क्षण के लिए जाप छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें मैंने अभी आपके सामने बताई है। अब इसमें आपका कितना बनता है उसके हिसाब से आप चलेंगे तो ही आपको जाप का फल मिलेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक नमोकार मंत्र के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो उसी विषय को आज मैं विशेष खुलासा करने के लिए आज मैंने आपको बताया है। तो हमें क्या करना है, हमारा घड़ी का टाइम पूरा हो चुका है, तो आप जाप्य करें, चाहे नमोकार मंत्र का जाप्य करें, चाहे किसी भी मंत्र का जाप्य करें। आप जो क्या मैंने जिन बातों को बताई हैं उन बातों की तरफ विशेष ध्यान रख करके और आप अब जाप्य अनुष्ठान करेंगे, ये नमोकार मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो मैं समझता हूँ, मेरा एक विश्वास है, आपके ऊपर कभी दुख आ ही नहीं सकता है, आप कभी दरिद्री हो ही नहीं सकते, आप कभी रोगी हो ही नहीं सकते। पूर्वकृत कर्म के वजह से अगर रोग भी हो गया तो जाप के अनुष्ठान से निरोगी बन जाएंगे, संसार के सारे कार्यों की सिद्धि हो जाएगी और परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये नमोकार मंत्र का प्रभाव है। आप अवश्य श्रद्धापूर्वक उसको जाप करिए। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर।